दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात भयावह होते जा रहे हैं। भयावह शब्द का इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो आधिकारिक प्रेजेंटेशन है, आधिकारिक दिल्ली सरकार का अनुमान है, अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो जुलाई के अंत होते होते मामले 5 लाख को पार कर जाएंगे। जी हाँ, 5 लाख मामले। वजह क्या है? वजह यह है कि दिल्ली में आज की तारीख में 12.6 दिन में मामले डबल हो रहे हैं, यानी कि डबलिंग रेट 12.6 दिन का है। वहीं रिकवरी रेट कितना है? 40% से कम। जबकि देश की बात की जाए तो पूरे देश में जो आज की तारीख में डबलिंग रेट है वो 13 से 14 दिनों के बीच का है, जबकि रिकवरी रेट 48% से ज़्यादा है। यानी कि दिल्ली में पूरे देश की तुलना में जहां एक तरफ मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या कम है। पूरे देश की तुलना में ये बात हो रही है और इस वजह से दिल्ली के हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। दिल्ली के उप राज्यपाल के निवास पर एक बैठक हुई जिसमें दिल्ली सरकार के जो है उप मुख्यमंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे और उसके अलावा कई और बड़े अधिकारी थे। इस बैठक के दौरान जो आंकड़ा पेश किया गया, जो प्रेजेंटेशन दी गई, उसके मुताबिक तो दिल्ली में 13 जून तक ही 44,000 के आसपास केसेस हो जाएंगे। जून के अंत होते होते तक ये केसेस 1 लाख पार कर जाएंगे। 13 से 14 जुलाई के आसपास 2 लाख केसेस और जुलाई के अंत तक ये केसेस 5 लाख पार कर सकते हैं। ये आंकड़ा डराने वाला है क्योंकि जिस तरीके से डबलिंग रेट है ये उसके आधार पर कैलकुलेट किया गया है। लेकिन दूसरी चिंता का विषय ये है कि यहाँ पर रिकवरी रेट यानी कि स्वस्थ होने वाले लोगों का प्रतिशत भी पूरे देश की तुलना में कम है। आखिर क्या वजह है? बहुत सारे सवाल, लेकिन सबके बीच में दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का सबब बना है ये आंकड़ा। इस सब के बीच में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने तो अब जो कोरोना का जो ये कहा जा सकता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कम्युनिटी स्प्रेड, उसकी भी आशंका जाहिर कर दी है। क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जिस तरीके के हालात हैं उससे तो ये लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर उनमें संक्रमण हुआ तो कैसे हुआ। और जो इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है या कम्युनिटी स्प्रेड होता है वो तभी माना जाता है जब ये ना पता चले कि संक्रमित हुआ व्यक्ति आखिर संक्रमित हुआ कैसे। और इस वजह से ये हालात चिंताजनक हैं, भयावह हैं। और अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो आने वाले दिन और मुश्किलों भरे होंगे। एक तरफ अनलॉक 1 चल रहा है, सब कुछ लगभग खोल दिया गया है, मेट्रो को छोड़ करके लगभग सब कुछ खुल गया है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार बढ़ते ये मामले। तीसरी तरफ अब दिल्ली सरकार कह रही है कि अगर जुलाई अंत तक मामले 5 लाख हो गए तो हमको 80,000 वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये यकीन मानिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, 80,000 बेड। और अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई तो ये इतना तो है ही नहीं, दिल्ली सरकार के पास करीबन जो है 400 के आसपास हैं वेंटिलेटर। और ऐसे में ये डराने वाला आंकड़ा है। अगर वेंटिलेटर छोड़ भी दीजिए, खाली बेड की भी बात की जाए तो आज की तारीख में करीबन 10,000 बेड हैं, जबकि दिल्ली सरकार कह रही है कि करीबन 80,000 बेड तक की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसे में ये जो तैयारी है उसके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। इस सब के बीच में राजनीति तो जमकर हो रही है, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की आम जनता तो यही चाहती है कि सभी राजनीतिक दलों से कि आप राजनीति छोड़िए, इस वक्त दिल्ली के लोगों के लिए कुछ काम कीजिए, दिल्ली के लोगों का कुछ सोचिए। क्योंकि मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो फिर अगर जुलाई अंत तक यानी कि अब से जो है करीबन 1.5 महीने बाद ही अगर मामले जो 5 लाख के पार हो गए तो आने वाले दिन तो और ज़्यादा मुश्किलों भरे हो सकते हैं। सवाल यही है कि क्या दिल्ली बन रहा है देश का अगला न्यूयॉर्क? क्योंकि न्यूयॉर्क में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी थी जहां पर कम्युनिटी स्प्रेड की भी बात कही गई थी।